हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5 मिनट में हम लोग किन्हीं दो शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये नृत्य को सबसे पहले उसका नाम का जो दर्जा दिया था वो भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने नृत्य को कला का दर्जा दिया, ठीक है। और बात करें तो नृत्य में आपका 9 रस मौजूद है, जिसमें से आपका प्रेम रस, श्रृंगार के लिए ऐसे कई सारे 9 रस हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो जो नृत्य है इसमें आधारभूत जो मुद्राएं हैं वो 108 मुद्राओं का जिक्र किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो जैसे कि बात करें शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। 8 नृत्य में से सबसे पहला नृत्य हम लोग समझेंगे भरतनाट्यम नृत्य के बारे में, ठीक है। तो जो भरतनाट्यम नृत्य का बात करें तो ये जो नृत्य है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य के रूप में काउंट किया जाता है। और बात करें तो ये जो नृत्य है कौन से राज्य में फेमस है? ये जो नृत्य है आपका तमिलनाडु के अर्काट ज़िले के राज्य में फेमस है, ठीक है। और बात करें तो इसका जो ये शब्द का निर्माण भरतनाट्यम ये शब्द जो है वो भरत मुनि और नाट्यम शब्द से मिल करके बना है, ठीक। जन्मदाता जो है भरत मुनि इसका आदि आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, जन्मदाता के रूप में। हाँ, बात करें तो देवदासी के द्वारा, मतलब जो तमिलनाडु में जो देवदासी मौजूद है, देवदासी मतलब कि भगवान का जो सेवा सत्कार में मौजूद लगे रहते हैं, तो देवदासी के द्वारा ये जो भरतनाट्यम जो नृत्य है उस नृत्य का एक रूप देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सादिर कहते हैं। और इसी की वजह से देवदासी भरतनाट्यम जो परफॉर्म किया जाता है देवदासी के द्वारा, इस नृत्य को ही वो लोग दासीअट्टम के नाम से कहते हैं, क्योंकि वो देवदासी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात देवदासी प्रथा के पतन के पश्चात इसका जो पुनर्जागरण है, इसका पुनर्जागरण का जो श्रेय है वो ई कृष्ण अय्यर के द्वारा किया जाता है। हाँ, अगर बात करें तो इसका जो वैश्विक पहचान मतलब ग्लोबली इसको कौन पॉपुलर किया है? ग्लोबली अगर बात करें तो इसको पॉपुलर किया गया है रुक्मिणी देवी अरुंडेल के द्वारा, इसको ग्लोबली तौर पर जो है पॉपुलर किया गया है। बात करें तो मतलब जैसे भरतनाट्यम जब परफॉर्म किया जाता है तो उसका जो स्टार्टिंग मतलब जो प्रारंभ का अवस्था को हम लोग अलारिप्पू कहते हैं, और समापन का जो अवस्था है उसको हम लोग थिल्लन कहा जाता है। थिल्लन, ध्यान रखना, थिल्लन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये अग्नि नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। बात करें तो इसमें मुख्य मुद्रा, जैसे कि हम लोग बात की आधारभूत मुद्रा 108 होता है, उस मुद्राओं में से सबसे मुख्य मुद्रा जो भरतनाट्यम में यूज़ होता है, बात करें तो मुद्रा का नाम है कटका मुख मुद्रा। इस मुद्रा में क्या किया जाता है कि 3 उंगली से ओम बनाया जाता है, 3 उंगली से ओम बनाया जाता है, ठीक है। 3 उंगली को जोड़कर ओम बनाया जाता है, ठीक है। और तंजौर के 4 से चिन्ना हया, पैनिया, वाही, वादी वेलु और शिवंदम ने इसे तंजौर नाट्यम के रूप में बताया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपना अगला नृत्य कुचिपुड़ी। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं इसका जो प्रमुख कलाकार है भरतनाट्यम के, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भी जी है, पद्मा सुब्रमण्यम जो है, और उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति है, और बात करें तो मृणालिनी साराभाई है। सो अब बात करते हैं हम लोग कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में, ठीक है। तो कुचिपुड़ी नृत्य का जो मतलब कौन से स्टेट में पॉपुलर है, राज्य में फेमस है, आंध्र प्रदेश में फेमस है। इसको व्यवस्थित करने का श्रेय जो है सिद्धेंद्र जी को दिया जाता है। पुनर्जागरण कौन से किया था, मतलब फिर से अगर मतलब इसका कुछ मतलब जो बोल सकते हैं जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया था। फिर से उसको पुनर्जागरण रीजनरेट किसने किया था, फिर से इसको कौन पॉपुलर करवाया था? तो बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने। और ये जो नृत्य है ये सामूहिक रूप से किया जाता है। और सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें भागवत पुराण का इसमें जिक्र देखने को मिलता है,
इस नृत्य में, कुचिपुड़ी नृत्य में। और बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता हम लोग को देखने मिलती है इस नृत्य में। श्रृंगार रस बेसिकली वो प्रेम भाव की अनुभूति को प्रकट करने के लिए श्रृंगार रस जाना जाता है, ठीक है। और बात करें तो इसमें नर्तक और नर्तकी मतलब जो परफॉर्मर है स्वयं इसमें गा भी सकते हैं, मतलब गाने का भी संयोजन कर सकते हैं, गायक की भी भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। अगला बात बोले तो ये जो कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी होती है इसमें, मतलब कर्नाटक जो संगीत है उसमें इस नृत्य में, कुचिपुड़ी नृत्य में जोड़ा जाता है, ठीक है। जुगलबंदी मतलब जोड़ा हुआ, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो इसमें क्वेश्चन आता है बार बार कि इसमें कौन से दो मुख्य वाद्य यंत्र विद्यमान हैं। तो बात करें तो इसमें दो मुख्य यंत्र मृदंग और वायलिन, दो वाद्य यंत्र विद्यमान हैं। बात करें इसके प्रमुख कलाकार के बारे में, तो प्रमुख कलाकार है आपका लक्ष्मी नारायण, और उसके बाद बाल सरस्वती, ठीक है, राधा रेड्डी इत्यादि। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। बाय।